सुहानी सांगा पिछले 2 दिनों से गायब है। सुहानी सांगा तब चर्चा में आई थी जब रांची के स्मार्ट सिटी के अंदर उनका घर बुलडोज़र लगाकर तोड़ दिया गया था। ये घर देखिए, वही घर है जिसे तोड़ा गया था। ये घर इसलिए तोड़ा गया क्योंकि इसके ठीक बगल में आप देखिए ये मंत्रियों के लिए बंगला यहाँ पर बन रहा है और मंत्रियों के लिए बन रहे बंगला के रास्ते में सुहानी सांगा का घर पड़ रहा था और यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी घर थे उसे तोड़ दिया गया और इसके बाद यहाँ से खाली करवा दिया गया। उसके बाद सुहानी सांगा का पूरा परिवार बगल में ही किसी दूसरे के घर पर फ़िलहाल रह रहा था। सुहानी सांगा के पिताजी ने जो बताया उसके अनुसार सोमवार को दिन के करीब 11-12 बजे वो घर से यह कहकर निकली कि कहीं जाना है और कुछ ख़रीदारी करनी है और घर से सिर्फ 100 रुपये लेकर वह निकली। उसके बाद शाम तक उसका मोबाइल जो है स्विच ऑफ आने लगा। उसके बाद कभी ऑन नहीं हुआ। परिवार वालों ने धुरुआ थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है। पुलिस छानबीन में जुटी है, लेकिन अब तक साफ नहीं हो पाया है कि आखिर सुहानी सांगा कहाँ है। देखिए सामने जो आपको ये सड़क दिख रही है, ये सड़क धुरुआ गोलचक्कर की तरफ से आती है और ये बीच में ये सुहानी सांगा का घर है और इधर जो मंत्रियों के लिए जो बंगला बन रहा है और यहाँ पर जो सड़क दिख रही है, दरअसल यही दोनों सड़क को मिलाना था और इन दोनों सड़क के बीच में ये सुहानी सांगा का घर पड़ रहा था जिसे तोड़ा गया। बताया गया कि ये अतिक्रमण करके जो है सुहानी सांगा का पूरा परिवार यहाँ पे रह रहा है। इसके बगल में और भी घर हैं, उसे भी तोड़ा गया था और यहाँ पर रास्ता बनाने की अब कवायद जो है धीरे धीरे शुरू हो गई है। लेकिन सुहानी सांगा के परिवार और ये बस्ती वाले जो है लगातार बोलते रहे कि कई वर्षों से वे यहाँ पे रह रहे हैं और एचईसी के ज़मीन के बगल में रहते हैं और एचईसी उन्हीं के ज़मीन पर बना हुआ है और इसलिए वे यहाँ पे रह रहे हैं। और यही वजह है कि जब ये खबर हम लोगों ने चलाई थी कि सुहानी सांगा जो कॉलेज की स्टूडेंट है, पढ़ाई करने गई थी और उसका घर तोड़ दिया गया था और रोती हुई तस्वीर जो सामने आई थी, उसके बाद अधिकारियों ने, मंत्रियों ने संज्ञान लिया था। फिर जब दूसरी बार उसका घर तोड़ा जा रहा था बुलडोज़र लगाकर, तब खुद बाबूलाल मरांडी दूसरे दिन यहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि अगर इस काम को नहीं रोका गया तो वे खुद यहाँ पर धरना पर बैठ जाएंगे। शाम तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सुहानी सांगा और उसके परिवार को, बस्ती वालों को मिलने के लिए बुलाया था और उन्हें आश्वस्त कराया था कि ज़मीन और घर जो है सरकार उन्हें दूसरे जगह मुहैया कराएगी। लेकिन अब तक ज़मीन और घर भी नहीं मिल पाया है। जो जानकारी है उसके अनुसार आज ही सीओ कार्यालय से इन्हें यहाँ जो बस्ती में जितने भी घर टूटे थे उनको बुलावा भेजा गया था और आज हो सकता है कि अब ज़मीन और घर देने की कवायद जो है वो तेज़ पकड़े। लेकिन आप समझिए कि जिस सुहानी के चलते यहाँ बस्ती में रहने वाले सभी लोगों को अब सरकार की तरफ से घर मिलेगा, वही सुहानी अब इन सब के बीच नहीं है। 2 दिन से सुहानी गायब है, वे कहाँ है किसी को नहीं पता। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर आप कहीं सुहानी को देखें तो इस तस्वीर से पहचान लीजिए सुहानी को और ज़रूर इस वीडियो के ज़रिए यह मैसेज भिजवाइए, संदेश दीजिए कि आखिर वो कहाँ पर है। पुलिस भी लगातार सुहानी की छानबीन कर रही है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in